हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग धावन सोडा, जिसे हम लोग बोलते हैं वाशिंग सोडा, इसका प्रयोगशाला में निर्माण विधि देखने वाले हैं कि आखिरकार इसको प्रयोगशाला में कैसे निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लिखे हैं यहाँ पर धावन सोडा और नीचे लिखे हैं रासायनिक नाम और यहाँ पे लिखे हैं अणु सूत्र। अब देखिए उसके बाद में लिखे हैं निर्माण करने की प्रयोगशाला विधि। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आपसे किसी भी पदार्थ का निर्माण विधि पूछे ना दोस्तों, तो आपको निर्माण विधि लिखने से पहले आपको ऊपर उसका रासायनिक नाम और अणु सूत्र लिखना होगा। अब कहेंगे आप क्यों, तो इसलिए क्योंकि अगर जैसे ही आप ऊपर उसका नाम और रासायनिक सूत्र लिख देंगे ना, तो अगर कभी भी आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना दोस्तों, तो उसको सबसे पहले उस पर नज़र पड़ेगी, किस पे, जो आप लिखे रहेंगे उसके रासायनिक नाम और सूत्र। तो जैसे ही उसकी उस पर नज़र पड़ेगी ना दोस्तों, तो उसको ये एनालाइज हो जाएगा कि नहीं लड़के को आ रहा है, तभी तो उसका रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र सही लिखा है। अब ये बता दीजिए कि अगर आपको रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र याद ही ना हो, अगर अइबे ना करेगा, तो कैसे आप उसका प्रयोगशाला विधि में प्रयोग करके उसको बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए आप ये बातें ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लिखे रासायनिक नाम। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता क्या है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों होता है सोडियम कार्बोनेट और प्लस में होता है डेकाहाइड्रेट। तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट और होता है दोस्तों डेकाहाइड्रेट। अब दोस्तों देखिए, हम लोगों ने तो उसका रासायनिक नाम लिख दिया कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब उसका अणु सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों उसका अणु सूत्र बहुत ही आसान है। जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम है ना, तो यहाँ पर आप सोडियम लिख लीजिए। अब यहाँ पर कार्बोनेट है ना, तो दोस्तों कार्बोनेट किस माने होता है, CO3 माने कार्बोनेट होता है। बस यही आपका रासायनिक सूत्र हो गया, सोडियम कार्बोनेट। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट मतलब होता है कि क्या है, H2O। यही आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, यानी कि Na2CO3 10H2O। अब दोस्तों चलिए इसका निर्माण विधि देखते हैं कि आखिरकार प्रयोगशाला में धावन सोडा को कैसे निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए सबसे पहले लिया जाता है NaOH, जिसे हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा, या आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के दोस्तों विलयन में ना क्या किया जाता है कि CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है। और जैसे CO2 गैस को हम लोग प्रवाहित करते हैं ना, तो वहाँ से दोस्तों हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो चलिए इसको हम लोग समीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पर हमने लिया है NaOH, जिसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। अब इसमें हम लोग क्या प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों हम लोग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर रहे हैं। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों को मिलता है ये दोस्तों देखिए। अब यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ साथ जल भी मिलता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का क्या मिलता है, तो सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों जलीय विलयन मिलता है। अब दोस्तों इस सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को जब हम लोग ठंडा करते हैं ना दोस्तों, क्या करते हैं, तो ठंडा किया जाता है सांद्रित करके। जब इसको हम लोग ठंडा करते हैं, तब उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है क्या, तब हम लोगों को दोस्तों मिल जाता है Na2CO3 और उसके बाद क्या, तो 10H2O। यही हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से बस केवल ये समीकरण आप लिख लेंगे ना दोस्तों, अगर आप ये समीकरण को लिख देंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लिखे हैं यहाँ पर इसका भौतिक गुण। आखिरकार इसका भौतिक गुण क्या होता है, तो दोस्तों देखिए, इसका गलनांक, सबसे पहले तो आप याद रखिए कि इसका गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यह कैसा होता है, तो दोस्तों यह सफ़ेद रंग का होता है। इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर सफ़ेद होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके रासायनिक गुणों को। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखे हैं हम जल अपघट्य जलीय विलयन। इसका मतलब ये है दोस्तों ना कि ये जो है ना आपका सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है ना दोस्तों, ये जल अपघट्य मतलब कि अगर जल में जैसे ही आप इसको डालेंगे तो ये घुल जाएगा और ये आयनों में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, आयनों में। और उसमें भी इसका क्षारीय विलयन होता है। इसका विलयन कैसा होता है, तो इसका विलयन क्षारीय होता है दोस्तों।
एक बार हम वीडियो बनाए थे, आपको ध्यान होगा, तो उसमें हम दिखाए थे कि हल्दी में हमने क्या डाला था। तो हल्दी में हमने डाला था यही सोडियम कार्बोनेट को ही डाला था, और वहाँ पर देखे थे दोस्तों कि उसका रंग बदल गया था। तो इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो अब देखिए, जैसे ही इसमें अगर हम लोग जल डालेंगे ना, तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि 2Na में टूट जाएगा प्लस में, और यहाँ से CO2 पर 2- में टूट जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसका अगर पूछेगा, अगर आपसे पूछ दे कि बता दीजिए कि सोडियम का जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है, तो आप क्या बताएंगे, अम्लीय की क्षारीय? हाँ, क्षारीय बताएंगे, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, अगर इसके अंदर, किसके अंदर, अरे Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट के अंदर दोस्तों अगर आप CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे ना दोस्तों, तो वहाँ से आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों खाने का सोडा, वो प्राप्त हो जाएगा आपको। कहाँ से, यहाँ से, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, Na2CO3 के जलीय विलयन में हमने क्या प्रवाहित किया है, तो हमने प्रवाहित किया है CO2। जैसे ही CO2 प्रवाहित करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 2NaHCO3। अब ये बता दीजिए कि ये किसका सूत्र है, तो आप बोलेंगे ये तो सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों यहाँ से आपको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।